हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। हम दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं हीट एक्सचेंजर में। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इफेक्टिवनेस फॉर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर बाय यूजिंग द एनटीयू मेथड। देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको थोड़ा जो पीछे का टॉपिक है वो थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। कह रहा है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन इफेक्टिवनेस ऑफ काउंटर फ्लो। पहले हम जान लेते हैं कि भाई हमारा जो इफेक्टिवनेस हमें फाइंड करना है काउंटर फ्लो के लिए। तो काउंटर फ्लो क्या होता है? काउंटर फ्लो का मतलब क्या है? जो हमारा हीट यहाँ पे फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। सपोज दैट एक जो हमारा कोल्ड फ्लूइड है, ये हमारा क्या कोल्ड फ्लूइड फ्लूइड है, और एक हमारा क्या है, ये हमारा हॉट फ्लूइड है। अगर इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, तो हम कहेंगे वो हमारा जो फ्लूइड होगा वो कैसा होगा, काउंटर फ्लो होगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से हमारा जो फ्लो होता है उसे हम कहते हैं काउंटर फ्लो। यहाँ पे देखो, ये डायरेक्शन क्या है, इन दोनों की क्या है, अपोजिट है। दिस इज कॉल्ड द काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। कह रहा है बाई यूजिंग एनटीयू मेथड। अब देखो एनटीयू मेथड, तो अब देखो इसके पहले हमने पढ़ा क्या था? हमने पढ़ा था एलएमटीडी मेथड। क्या पढ़ा था? एलएमटीडी मेथड पढ़ा था। अब देखो, जब हम एलएमटीडी मेथड पढ़े थे, तो अब हमें एनटीयू मेथड की जरूरत क्यों पड़ गई? एलएमटीडी हमारा मेथड का मतलब क्या था, जिसका हम फुल फॉर्म क्या था? लॉगरिथमिक, क्या था हमारा? लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, यहां से होता क्या था कि हम इजिली एनालिसिस कर पाते थे। जो हमारा थर्मल एनालिसिस था हीट एक्सचेंजर के लिए, वो हम एनालाइज इजिली कर पाते थे कि हमारा जो डिजाइन होगा वह क्या होगा। ठीक है, डिजाइन हमारा जो होता है इसका जो बिल्कुल सिंपली था फॉर्मूला, यानी कहने का मतलब सिंपली हम जो हीट हमारा एक्सचेंजर होता है उसको हम डिजाइन कर पाते थे विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? ये जो हमारा मेथड था एलएमटीडी की वजह से। ठीक है, बट यहाँ पे जो हमारा एलएमटीडी मेथड था वो एप्लीकेबल कब होता था कि जब हमें टर्मिनल जो हमारे टेम्परेचर थे, ठीक है, जो हमारे टर्मिनल टेम्परेचर था वह हमें क्या होता था, यहाँ पे नोन होता था। तो हम क्या करते थे, इसका यूज करते थे, एलएमटीडी का मेथड का यूज। बट अगर सपोज दैट हमें क्या हो, जो टर्मिनल टेम्परेचर है वो हमें पता ही ना हो कि हमारा जो फ्लूइड का जो टेम्परेचर है, जो हमारा फ्लूइड का टेम्परेचर है कि इंटरिंग टाइम क्या था, ठीक है, और जब हमारी लीव हो गई, जो हमारा फ्लूइड लीव हो गया तो उसका टेम्परेचर क्या था। तो इस तरीके से हमारी काफी डिफिकल्ट होने लगा। तो अगर हम यहाँ पे इंटरिंग का और लीविंग का हमारा टेम्परेचर नोन नहीं है तो हम क्या करेंगे, वहां पे हमने क्या किया, एक नया मेथड यूज किया। दिस इज कॉल्ड द एनटीयू मेथड। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमने क्या किया, एनटीयू मेथड का यूज किया यहाँ पे उसकी इफेक्टिवनेस को फाइंड करने के लिए। क्योंकि जब हमने इसका फिगर देखा था, देखो यहाँ पे क्या था, हमें टेम्परेचर पूरा नोन होता था इसका। इस तरीके से हमारा ग्राफ जाता था, हमें टेम्परेचर नोन होता था। ठीक है, कि हमारा यहाँ पे क्या है, TH1 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, TH2 था, एंड TC2 एंड TC1। तो यहाँ पे टेम्परेचर हमें क्या है, जो हमारे इनिशियल थे नोन थे। बट जब हमारा टेम्परेचर इंटरिंग और लिविंग का नोन नहीं है तो हमने वहां पे क्या किया, एनटीयू मेथड का यूज किया। जो एनटीयू मेथड होता है इसे हम शॉर्टकट में कहते हैं नंबर नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट। ठीक है, ट्रांसफर यूनिट। तो वहीं से हमारा कॉन्सेप्ट आया इफेक्टिवनेस का, कि इफेक्टिवनेस इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, फाइंड किया क्या, इफेक्टिवनेस ऑफ हमारी एक्सचेंज, जो हीट एक्सचेंजर क्या होगा, जिसे हम अपसाइलन से डिनोट करते हैं। तो देखते हैं भाई इसका डेरिवेशन क्या होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, डेराइव करना है इफेक्टिवनेस को काउंटर फ्लो के लिए बाय यूजिंग द एनटीयू मेथड। ठीक है, तो देखते हैं हमारा क्या कहता है एनटीयू मेथड। अगर हम इसका डेरिवेशन देखें तो एक बार मैं थोड़ा सा एक बार आपको फिगर ड्रा करा देता हूँ काउंटर फ्लो के लिए। ठीक है, ताकि ये जो हम टर्म लेंगे वो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे होता क्या था, हमारा जो फ्लूइड फ्लो करता था ये हॉट था, ये हॉट फ्लूइड के लिए।
और ये हमारा क्या है, कोल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर था वो क्या था, TH1 था, और यहाँ पे क्या था, TH2 था, एंड TC2 कोल्ड फ्लूइड के लिए ये TC1 हो गया। तो दोनों का डिफरेंस रहेगा वो मैंने मान लिया थीटा 2 है, और यहाँ के लिए मैंने थीटा 1 मान लिया। ओके, हमने क्या किया, अब हम पूरे को तो फाइंड नहीं कर सकते, यहाँ पे मैंने एक स्मॉल एरिया कंसिडर कर लिया, जिसका एरिया मैंने मान लिया DA, और यहाँ पे जो दोनों का डिफरेंस निकला उसको मैंने थीटा मान लिया, और यहाँ पे मैंने कंसिडर कर लिया कि भाई ये हमारा क्या है, TH रहा होगा, और ये TC रहा होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, दोनों का डिफरेंस है, तो यहाँ पे मैंने मान लिया TH है स्मॉल के लिए, और यहाँ पे मैंने मान लिया DTC है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, टेम्परेचर है, ये हमारा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये पूरा एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा फिगर हो गया। अब देखो, इसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो टोटल हमारी हीट है वो कितनी यहाँ से निकलेगी, यानी जो हीट एक्सचेंजर हो रहा है DQ के थ्रू, इस स्मॉल एरिया की अभी हम बात कर रहे हैं, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, इस स्मॉल एरिया की सिर्फ हम बात कर रहे हैं अभी, इस स्मॉल एरिया की। जब हमें ये पता हो जाएगा तो पूरा कर देंगे इंटीग्रेशन, हमें सारी चीजें पता हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखिए जो हमारी हीट एक्सचेंज हो रही है इस सरफेस के लिए, इस बॉडी के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, DQ हमारा कितना होगा, वो होता है UdA एंड DT, यानी TH-TC। अब ये TH क्या है, TH हमारा क्या है, जो हॉट फ्लूइड है, हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर यानी डिनोट कर रहा है, और ये क्या है, कोल्ड को डिनोट कर रहा है, यानी जो टेम्परेचर TH-TC है, दिस इज TH एंड दिस इज TC, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हमारा जो DQ है वो क्या है, जो M हमने रिलेशन पढ़ा, जैसे कि Q इक्वल टू क्या होता है, MCV हमारा क्या होता है, डेल्टा T होता है, यही होता है, MCV डेल्टा T होता है। तो वहीं से अगर हम देखें जो हमारी हीट एनर्जी है एक तरीके से, वो क्या होगी, -MCPH। पीएच क्या है, यहाँ पे जो मैंने पीएच लिया हॉट के लिए लिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं DTH, और ये क्या होगा, कोल्ड बॉडी के लिए भी इक्वल होगा, यानी MPC एंड DTC। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया CH एंड DTH। अब यहाँ पे ये इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमें पता है Q इक्वल टू हमने पढ़ा है MS होता है, ठीक है। M क्या है, इसका मास है, ठीक है, और ये क्या है, एक तरीके की हमारी जो सेंसिबल हीट होती है स्पेसिफिक से, वो रिलेशन होता है Q इक्वल टू MS से। तो Q इक्वल टू M हो गया, और ये हमारा क्या है, S हो गया, ठीक है। तो मैंने इसको CH डिनोट कर दिया, और इसको लिख दिया -CC क्योंकि कोल्ड है, और ये DTC, और ये हमारा क्या है, DQ है। अगर हम यहाँ से अब हम क्या करें, DTH को फाइंड करना चाहें, DTH को, तो हम कह सकते हैं कि माइनस क्या हो जाएगा, DQ अपॉन क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा DTC निकलेगा वह निकल जाएगा -DQ अपॉन CC। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम दोनों का डिफरेंस देखें, क्योंकि ये टेम्परेचर डिफरेंस हमें, ठीक है, कि टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, ये रिलेशन हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं हमारा जो D का दोनों में कॉमन होगा, और हम कह सकते हैं TH माइनस TC क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी कॉमन मिलेगा, माइनस DQ कॉमन मिलेगा, और ये हो जाएगा 1/CH एंड -1/CC। ओके, अब देखो यहाँ पे जो हमारा CH माइनस CC है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको जो हमारा -DQ हमने लिखा हुआ है, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस हटाने के लिए मैंने क्या माइनस हटा दिया यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया 1/CC, क्योंकि माइनस हटा दिया तो, और ये CH हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, DTH माइनस TC। अब देखो यहाँ पे DQ की वैल्यू पुट कर दो, DQ की वैल्यू हमारी क्या है, ये हमारे जो हमने निकाला है DQ, ये हमारा क्या है, DQ है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं DTH माइनस TC इक्वल टू UdA एंड TH माइनस TC एंड ब्रैकेट 1/CC माइनस 1/CH। ओके, अब ये वाला टर्म क्या हम इस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा D एंड TH माइनस TC अपॉन TH माइनस TC। डेरिवेशन दोस्तों थोड़ा लंबा है, बट स्टेप वाइज अगर आप
सॉल्व कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में दोस्तों 10 नंबर का पूछा जाता है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट आप दोस्तों जरूर करें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू डी ए हो जाएगा, और ये पे क्या हो गया, 1/cc हो गया एंड 1/ch हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, अभी हम बात कर रहे हैं जो हमने स्मॉल एरिया कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, स्मॉल एरिया के लिए तो हमें चाहिए क्या, पूरे के लिए चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम करते हैं इंटीग्रेशन। जो हमारा इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे क्या होगा, 1 से 2 के लिए होगा, क्या हो जाएगा डी, और ये क्या है हमारा टी एच माइनस टी सी एंड टी एच माइनस टी सी। ठीक है, यही है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और नेक्स्ट जो हमारा इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे क्या है, अ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 to a हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा 0 to a लिया जाएगा, a=0 और a=a। तो यहाँ पे हमारा क्या है, u डी ए है, एंड ये हमारा कांस्टेंट टर्म एक तरीके से होगा सी सी 1/ch। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अगर हम इसको हटाते हैं तो हमारे ये लॉग के टर्म में आएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं लॉग, एंड एक बार 2 के लिए आएगा, एक बार 1 के लिए आएगा। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा क्या आया, यहाँ पे मिलेगा TH2 माइनस TC1 अपान TH1 माइनस TC2। तो ठीक है, मैं इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ पे देखो ये हमारा कांस्टेंट है, अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो a ही आएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको यू ए डायरेक्ट, और हम ब्रैकेट लगा कर लिख सकते हैं सी सी माइनस 1/ch। ठीक है, ये बातें आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम अगर लॉग को यहाँ से हटाना चाहते हैं, इस लॉग को, पहले एक काम करो, यहाँ पे थोड़ा सा और थोड़ा सा सॉल्व करो। यहाँ पे क्या है, TH2 है, TC1 है, एंड TH1 माइनस TC2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें CC को एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम CC को कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CC हो जाएगा भाई, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा CH बचेगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है, कॉमन ले लिया 1/cc। अब यहाँ पे देखो, अगर हमें लॉग को हटाना है तो ये क्या जाएगा, ई की पावर एक्स यानी एक्सपोनेंशियल टर्म में जाएगा। तो हम लिख सकते हैं TH2 माइनस TC1 अपान TH1 एंड TC2। और ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे, और इसको हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं यू ए अपान सी सी, एक ब्रैकेट में मैंने कर दिया, और दूसरे ब्रैकेट में लिया 1 माइनस सी सी अपान CH। ठीक है, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पे हमारा टर्म आता है, यहाँ पे आगे सॉल्व करने के लिए एक्सप्रेशन, क्या आता है हमारा टर्म, एक्सप्रेशन फॉर इफेक्टिवनेस। ठीक है, क्या आता है, इफेक्टिवनेस। अब देखो इफेक्टिवनेस यहाँ पे होता क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं आप साइलेंस, जैसे मैंने बताया। यहाँ पे होता है CH एंड TH1 माइनस TH2 अपान C मिनिमम एंड TH1 माइनस TC1। ठीक है, और इसी तरीके से एक रिलेशन हमारा क्या लिख रहेगा, अगर CC के लिए फाइंड करते हैं तो C मिनिमम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, TC2 हो जाएगा एंड TC1, और नीचे वाला हमारा क्या रहेगा, सेम TH1 माइनस TC1। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई ये रिलेशन कहाँ से आ गया। इस रिलेशन को समझने से पहले थोड़ा सा आप ये इसको 2 मिनट होल्ड कर दीजिए, और इस रिलेशन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके हर जगह आपको यही मिलेगा। क्योंकि इसको समझने से पहले थोड़ा समझने लायक है कि पहला हमें समझना चाहिए, एक टर्म हमारा आता है हीट कैपेसिटी रेट। ठीक है, हीट कैपेसिटी रेट को हम डिनोट करते हैं आर से। हीट कैपेसिटी रेट को आर से या फिर कुछ जगह हम सी से भी डिनोट करते हैं। तो हीट कैपेसिटी जो हमारा रेट होता है वह बताता है द रेशियो ऑफ द सी मिनिमम अपान सी मैक्स। ठीक है, ये रिलेशन बताता है हमारा कौन, हीट कैपेसिटी फैक्टर। ठीक है, अगर हम हीट कैपेसिटी फैक्टर को थोड़ा सा और डिनोट करना चाहें तो हम कह सकते हैं, या फिर हम इफेक्टिवनेस को अगर हम यहीं पे रिलेट करना चाहें, तो हमारा जो इफेक्टिवनेस होता है
वो होता है क्या अपसाइलन, जैसे कि मैंने बताया ये होता है क्यू अपान क्यू मैक्स, ठीक है। इफेक्टिवनेस हमारा जो एक्चुअल में हमारा होता है हीट एक्सचेंजर का, वो होता है एक्चुअल हीट और मैक्सिमम हीट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल हीट होता है क्यू इक्वल टू, आपने पढ़ा है यहाँ पे जैसे कि अभी इसके पहले बताया, क्यू इक्वल टू क्या होता है एम एस होता है, ठीक है, एम एस होता है। इसी को मैंने क्या किया सी एस से डिनोट किया यहाँ पे, और एम एच को डिनोट किया जैसे मैंने पहले बताया, और ये एस को ही मैंने सी पी एच ले लिया है। इसी टर्म को मैंने सी सी कोल्ड के लिए लिया हुआ है, एम सी एंड सी पी सी लिया हुआ है। तो यहाँ पे एम क्या है, एम हमारा क्या है मास है, ये क्या है एक तरीके से हमारी स्पेसिफिक हीट है, और ये हमारी बताती हीट कैपेसिटी को बताती है, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी अपन क्यू मैक्स होता है। तो यहाँ पे जो क्यू है, जो हमारा क्यू है, एक बार हमारे क्या होगा हॉट के लिए होगा, एक बार कोल्ड के लिए होगा। तो यही हमारा रिलेशन आया है कि जो हमारा क्यू, यहाँ पे हमने क्या किया है सी एच लिया हुआ है, एंड टी एच वन माइनस टी सी टी सी टी एच टू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टी टू, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या है सी मिनिमम है। अब यहाँ पे सी मिनिमम का मतलब क्या है, टी एच वन माइनस टी एच टू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मिनिमम का मतलब क्या है, क्यू मैक्स ये सी मिनिमम टी एच वन माइनस टी एच टू क्यों है, यहाँ फिगर देखो, यहाँ पे क्या है ये टी एच वन है, और ये टी एच जो हमारा है ये टी एच टू है। अब ये देखो अगर ये इस तरीके से ग्राफ जा रहा है, तो ये क्या होगा एक तरीके से, ये हमारा क्या है मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस है, ये क्या है मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस जो हमारा डिफरेंस है, और सी हमारा यहाँ पे क्या है मिनिमम है। इसलिए क्या करते हैं हम इसको कंसिडर करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे सी मिनिमम है। सी मिनिमम का मतलब यही है, ठीक है। अगर हम इस तरह कोल्ड के लिए लेते हैं तो क्या लेते हैं टी सी टू लेते हैं, और यहाँ पे लेते हैं टी सी वन, ये टी एच वन, टी एच वन एंड टी एच टू है, ठीक है। टी एच वन एंड टी एच टू लिख दो इसको, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होता है सी मिनिमम होता है, एंड टी एच वन होता है, एंड टी एच टू होता है। एक्चुअल में क्या सी मिनिमम क्या है कि टेम्परेचर डिफरेंस इसका ज्यादा है, मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस इसका ज्यादा है। इसलिए देखो ग्राफ देखो साफ साफ, ये क्या है टी एच वन, टी सी टू, टी एच टू एंड टी सी टू, सबको अगर देखें तो हमारा जो टेम्परेचर मैक्सिमम है वो इन्हीं के बीच में है, कि हमारा टी एच वन है और जो टी एच टू क्या होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हम टी एच वन माइनस टी एच टू लेते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारा यहाँ से निकल के आता है। अब फिर इसी को हम क्या करते हैं, जो हमारा एनटीयू होता है जैसे मैंने बताया, एनटीयू नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट, वही हमारा होता है यू ए अपान सी मिनिमम, ठीक है। और जो हमारा एनटीयू है अगर हम देखें, एनटीयू को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्या है, यही हमारा बताता है साइज कितना होगा हीट एक्सचेंजर का। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा यहाँ से निकल के आता है, आपको समझ में आया होगा आशा करता हूँ कि ये जो हमारा इफेक्टिवनेस है वो हमने कहाँ से डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ से रिलेशन बन के आता है इस वाले फॉर्मेशन से, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टली कि टी एच वन माइनस टी एच टू होता है, जैसे टी एच वन एंड टी एच टू हो गया, एंड टी सी टू, दिस इज टी सी टू एंड टी सी वन, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये सी मिनिमम यानी मैक्सिमम होता है, एक्चुअल में क्यू मैक्स का रहता है। अब क्यू मैक्स क्यों है, क्योंकि यहाँ जो मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है, मैक्सिमम हमारा क्या टेम्परेचर डिफरेंस है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे से सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। अब इसे सॉल्व करो। हमने क्या लिया यहाँ पे, एक लाइन ऊपर लिखता हूँ, हमने क्या लिया था सिग्मा इक्वल टू क्या लिया सी एच, और क्या हो गया टी एच वन माइनस टी एच टू, और ये क्या हो गया सी मिनिमम एंड टी एच वन माइनस टी सी वन इक्वल टू सी सी एंड टी सी टू माइनस टी सी वन, और ये हमारा हो गया सी मिनिमम टी एच वन माइनस टी सी वन। ओके। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें टी एच टू को और टी सी टू को फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए हमने क्या किया सॉल्व किया, इसको यहाँ पे मल्टीपल करो, तो हम लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा सी मिनिमम, और ये हो जाएगा टी एच वन माइनस टी सी वन इक्वल टू सी एच एंड टी एच वन माइनस टी एच टू, ठीक है, यही हो गया।
अब देखो यहाँ पे अगर सी एच दोनों पे मल्टीपल होगा, अब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, इस साइड जाएगा, ठीक है, ये वाला टर्म, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा सी एच, अगर हम सी एच को डायरेक्ट यहाँ से भेज दे, तो हमने क्या किया, अब साइलेंट सी मिनिमम क्या ले लिया, लिख दिया हमने TH1 माइनस TC1 अपान, ये वाला गया CH, और ये क्या हो गया, ये हो गया TH1 माइनस TH2। हमें चाहिए क्या, TH2 चाहिए, तो हम कह सकते हैं भाई TH2 क्या हो जाएगा, ये माइनस ट्रांसफर होगा, यहाँ पे TH1 माइनस अपसाइलन सी मिनिमम TH1 माइनस TC1, और ये हमारा क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, जो हमारा क्या है, कॉफिशिएंट है। इसी तरीके से अगर हम बात करें TC2 की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, TC1 हो जाएगा सिमिलरली, और यहाँ पे हो जाएगा अपसाइलन सी मिनिमम एंड TH1 माइनस TC1, और ये हो जाएगा सी। ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो इसके पहले हमने एक जो रिलेशन फाइंड किया था यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के फॉर्म पे, जहां मैंने कहा था इसको भी यहीं पे रोक देते हैं, ये वाला रिलेशन आप देखो ध्यान से, ये वाला। अब यहाँ पे क्या है, हमें वैल्यू को फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया कि भाई जो TH2 क्या होगा, हमने फाइंड कर लिया, और TC2 को भी फाइंड कर लिया, ठीक है, यानी TH2 और TC2 को हमने क्या किया, फाइंड कर लिया। अब ये दोनों जो हमारी वैल्यू हमने फाइंड किया है, वो क्या करते हैं, आगे हम पुट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम इसको पुट करेंगे रिलेशन को, एक बार मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ हमने क्या रिलेशन फाइंड किया था यहाँ पे, ताकि आपको इजीली समझ में आए। क्या लिखा था, TH2 और क्या था, TC1 अपान TH1 माइनस TC2 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल UA अपान सी, यही था, और इसको ब्रैकेट लगा दो, और यहाँ पे क्या था, 1 माइनस CC एंड CH, यही था हमारा, ये रेशो हमने फाइंड किया था। TH2 की और TC2 को में क्या करनी है, वैल्यू को पुट करना है। तो अगर हम देखें यहाँ पे TH2 को पुट करते हैं यहाँ पे, तो TH कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या है, TH2 है, तो ये हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हमने पुट किया TH1 माइनस अपसाइलेंट सी मिनिमम एंड TH1 माइनस TC1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इसको वैल्यू को पुट किया, नेक्स्ट में हमारा क्या आया, TC1 आया, यही आया। अब और TH1, और ये हमारा क्या हो गया, TH1 माइनस, ये TC2 की वैल्यू को हम क्या पुट करेंगे, ये वाला पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, TC1 माइनस अब साइलेंट सी, ये क्या है, सी मिनिमम एंड TH1 माइनस TC1, और ये क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। अभी इसको कोई जरूरत नहीं है, मैंने इसको क्या किया, एज इट इज डेट कर दिया, मतलब यही वाला टर्म हम आगे लिख रहे हैं, ओके। अब देखो यहां तक सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा इसको और सॉल्व करो, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो सी वाला टर्म है, ठीक है, इसे थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करें, देखो ये TH है, ठीक है, ये हमारा क्या था, ये CH था, ये CH रहा होगा, ये CC रहा होगा। तो यहाँ पे देखो सॉल्व करें, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम CH लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, TH1 हो जाएगा, और माइनस ऑफ साइलेंस सी मिनिमम, ठीक है, सी मिनिमम TH1 माइनस TC1, और ये क्या हो जाएगा, माइनस TC1 एंड CH, और ये पूरे में क्या हो जाएगा, CH मिलेगा हमें। इसी तरीके से अगर हम इसके लिए भी देखें साफ साफ, तो हमें क्या हो जाएगा, एलसीएम अगर हम लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, TH1 हो जाएगा, और ये CC हो जाएगा, माइनस का साइन है, माइनस का साइन, TC1 एंड CC, और ये माइनस हो गया हमारा प्लस, माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये कहीं गड़बड़ हो गया लग रहा है, मुझे लग रहा है साइन का, यहाँ प्लस होगा साइन का, ठीक है। अगर हम एक्चुअल में रिलेशन को फाइंड करते हैं, यहाँ प्लस का साइन आएगा, तो ये प्लस तरह होगा, और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब साइलेंट हो जाएगा, और सी मिनिमम एंड TH1 माइनस TC1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बच जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अगर हम थोड़ा सा इसे और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखो कुछ कॉमन मिल रहा होगा, CH है, और यहाँ पे भी CH है, यानी
एच हमें क्या कॉमन यहाँ पे मिल रहा है, सी एच कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं भाई टी एच वन माइनस, और यहाँ पे टी सी वन है, टी सी वन है, ठीक है। और ये माइनस क्या है, अब साइलेंट सी मिनिमम, और ये क्या हो गया, टी एच वन माइनस हो गया टी सी वन, ठीक है। और यहाँ पे अभी हमारा क्या सी सी एच है, तो अभी चलो एक बार और लिख देते हैं, बाकी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। और ये वाला टर्म अभी हम एज इट इज क्या कर रहे हैं, डेडेस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिमिलरली देखो, अगर हम सी और सी सी है, यहाँ पे भी सी सी है, यहाँ पे देखो, तो सी सी अगर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, टी एच वन बच जाएगा, और ये टी सी वन बच जाएगा, और ये माइनस हो गया आप साइलेंट सी, ये मिनिमम, एंड टी एच वन माइनस टी सी वन सी सी, ये देखो यहाँ से क्या है, सब ये से हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ पे मैं एक रिलेशन हमारा जो थोड़ा सा अच्छा मिल जाएगा, कि टी एच वन हमारा जो है टी सी वन है, और एक ब्रैकेट में हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम दैट इसको कॉमन ले लिए हैं, तो वन माइनस साइलेंट सी मिनिमम अपान सी एच, ठीक है, सी एच, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सी एच है, उस तरीके से हमने इसको लिख दिया, क्योंकि ये टर्म क्या, अगर हम सी एच से अलग करते सब में था, तो एक सी एच कट गया, तो यहाँ पे सी एच हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो टी एच वन माइनस क्या था, टी सी वन था, और यहाँ पे क्या बचेगा, वन माइनस एप्सिलॉन सी मिनिमम एंड सी सी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा भाई, कि यहाँ तक हमारा जो रिलेशन है किस तरीके से फाइंड होगा। अब क्या करो, इसे थोड़ा आगे और सॉल्व करो, तो यहाँ पे देखो, अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। जब भी कैंसिल हो रहा है, आगे यहाँ पे हमें क्या बच रहा है, ये वाला टर्म बच रहा है पूरा, ठीक है। ये भाई यही वाला तो टर्म बच रहा है, तो हम इसको इस तरीके से लिख लिख लेते हैं भाई, कि हमारा क्या बच रहा है, वन माइनस एप्सिलॉन सी मिनिमम अपान सी एच, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, वन माइनस एप्सिलॉन सी मिनिमम अपान सी सी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, यू ए अपान सी सी है, एक ब्रैकेट में क्या है, वन माइनस सी सी एंड सी एच है, ठीक है। यही तो हमें यहाँ पे फाइंड हुआ है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा भाई कंडीशन की। अगर यहाँ तक हमें रिलेशन फाइंड आ गया, हम एज्यूम करते हैं, मैंने क्या क्या एज्यूम किया, क्या एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो सी सी है वह कम है सी एस से, भाई एक्चुअल है। जब ये कंडीशन होगी तो मैंने मान लिया जो हमारा सी सी है वह सी मिनिमम के बराबर है, और हमारा जो सी एच है वो क्या, सी मैक्स है, ठीक है। ये मैंने क्या किया, लेट कर लिया, और इसी चीज को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं, तो मैंने वन माइनस अपसाइलेंट सी मिनिमम एंड सी एच को मैंने क्या किया, मैक्सिमम ले लिया, सी मैक्स ले लिया, और यहाँ पे वन माइनस अपसाइलेंट सी मिनिमम, और ये क्या हो गया, सी मिनिमम हो गया, क्योंकि ये तो कर रहे हैं हम, सी सी को सी मिनिमम ले रहे हैं और सी मैक्स ले रहे हैं, ओके। और यहाँ पे क्या हो गया, ये एक्सपोनेंशियल हमारा सेम एज इट इज है, यू ए अपान सी मिनिमम, इसको भी हमने क्या किया, चेंज कर दिया, और वन माइनस सी मिनिमम अपान सी मैक्स, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने इजिली सॉल्व कर लिया। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा क्या है, इसका कैलकुलेशन हम करते हैं यहाँ पे। तो देखो, ये सी मिनिमम था, सी मिनिमम क्या हुआ, यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमें रिलेशन क्या मिला, यहाँ पे हमें मिल गया वन माइनस अपसाइलेन एंड सी मिनिमम अपान सी मैक्स एट वन माइनस अपसाइलेन, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, एक्सपोनेंशियल यू ए एंड सी मिनिमम, यही तो बचेगा हमें यहाँ पे। और क्या मिला यहाँ पे, इसके बाद हमें मिल रहा है यहाँ पे वन माइनस सी मिनिमम एंड सी मैक्स, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व करो, इसको यहाँ पे मल्टीपल करो, ठीक है। तो वन माइनस अपसाइलेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी मिनिमम और सी मैक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो वन माइनस अपसाइलेंट, और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म पे पूरे में, यानी मल्टीपल होगा एक तरीके से। यहाँ पे हम लिख सकते हैं यू ए एंड सी मिनिमम, और एक ब्रैकेट पे क्या है, एक तरीके से वन माइनस सी
मिनिमम एंड सी मैक्स। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा इजली। अब क्या करो, इसी करो थोड़ा सा सॉल्व, और एक रिलेशन फाइंड करो। ठीक है, अब देखो इसको हम इसमें मल्टीपल करेंगे और इसको इसको, तो ये क्या हो जाएगा, एज इट इज मिल जाएगा, और ये माइनस के साथ क्या मिल जाएगा, सिग्मा मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे एक लाइन में लिखता हूं कि यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, वन माइनस अपसाइलेन, अपसाइलेन सी मिनिमम एंड सी मैक्स। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एक्सपोनेंशियल में यू ए अपान सी मिनिमम, और नेक्स्ट ब्रैकेट में मिल जाएगा वन माइनस सी मिनिमम एंड सी मैक्स। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या मिलेगा हमें, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में सेम रहेगा, एज इट इज हमारा सब कुछ सेम रहेगा, बट क्या होगा यहाँ पे, हमें जो मिलेगा यहाँ पे, ये मिल जाएगा क्या, यू ए सी मिनिमम। ठीक है, और यहाँ पे वन माइनस सी मिनिमम और सी मैक्स, बट क्या होगा, अपसाइलन ऐड हो जाएगा क्योंकि वन माइनस अपसाइलन था। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व करो। अब देखो, अब थोड़ा सा इसे क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा रिलेशन क्या निकलेगा। तो मैंने क्या किया, इसको लिख दिया वन माइनस, इसको इस साइड लिख दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया यू ए एंड सी मिनिमम। ठीक है, और क्या किया, वन माइनस सी मिनिमम एंड सी मैक्स। ठीक है, यानी इस वाले टर्म को मैंने इस साइड कर दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये प्लस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब साइलेंस सीधा सीधा निकलेगा यहाँ पे, और निकलेगा सी मिनिमम और सी मैक्स। ठीक है, और ये माइनस, क्योंकि माइनस किस टर्म में ये है भाई, एक्सपोनेंशियल यू ए अपान सी मिनिमम, एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हो गया वन माइनस सी मिनिमम एंड सी मैक्स। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये भी अब साइलेंट है, तो भाई लो मैंने इसको भी क्या किया, अब साइलेंस रख दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा ज्यादा नहीं दोस्तों, अब आपको कुछ लग रहा होगा कि भाई क्या हम एक्चुअल में यहाँ पे निकाल रहे हैं, एक तरफ ये मिल गया हमें और एक तरफ ये मिल गया, अगर हमें इसको फाइंड करना है, अब साइलेंट को फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा हमारा, यू ए एंड सी मिनिमम, यही तो मिलेगा, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, वन माइनस सी मिनिमम एंड सी मैक्स। ठीक है दोस्तों, डेरिवेशन दोस्तों थोड़ा सा लंबा है, बट आपको मैं एक एक स्टेप क्लियर कर रहा हूं कि आप एग्जाम में अगर इसे आता है तो भूलेंगे नहीं। अब ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें सी मिनिमम एंड सी मैक्स। ठीक है, माइनस एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा, यू ए एंड सी मिनिमम ब्रैकेट पे, और एक ब्रैकेट पे वन माइनस सी मिनिमम एंड सी मैक्स। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या यहाँ पे पढ़ाना चाह रहा हूँ। अब क्या करो, इसको थोड़ा सा चेंज करो, मैंने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया एक तरीके से, इसको चेंज करने के लिए तो मैं इस तरीके से भी इसको लिख सकता हूँ, एक तरीके से इसको सिर्फ फॉर्मेशन अब चेंज करूंगा, जैसा कि आपके बुक में दिया हुआ भी है, बट आपको मैं एक बार समझा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाएगा। सी मिनिमम हो जाएगा और ये सी मैक्स हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने एक तरीके से, माइनस वन मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसको साइन कॉमन लिया, तो ये एक्सपोनेंशियल वाला पहले आ जाएगा, और क्या बचेगा, यू ए अपान बचेगा सी मिनिमम, और एक ब्रैकेट में क्या बचेगा, वन माइनस सी मिनिमम एंड सी मैक्स। ठीक है, और ये क्या बचेगा, माइनस सी मिनिमम एंड सी मैक्स। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या अभी थोड़ा सा हमारा रिलेशन सही नहीं निकल रहा। मैंने इसको क्या किया, एक बार और चेंज किया एक तरीके से, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, वन माइनस एक्सपोनेंशियल एंड माइनस यू ए अपान सी मिनिमम, ध्यान से देखना, और इसको भी मैंने क्या किया, इसको लिख दिया वन माइनस सी मिनिमम एंड सी मैक्स। ठीक है, सी मैक्स, इसी तरीके से इसको भी मैंने एक फॉर्मेशन चेंज किया, इसको मैंने लिख दिया वन माइनस सी मिनिमम एंड सी मैक्स एक्सपोनेंशियल माइनस यू ए अपान सी मिनिमम एंड वन माइनस सी मिनिमम एंड सी मैक्स। ठीक है, क्योंकि माइनस एक्सपोनेंशियल के फॉर्म पे, इसलिए मैं इसको इस पार्ट को भी इस तरीके से लिख सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको कि हमारा एक टर्म बताया था आर,
आर मैंने आपको भी बताया था इसके पहले कि आर जो हमारा होता है क्या होता है, हीट कैपेसिटी फैक्टर होता है, जो हमारा होता है सी मिनिमम, और क्या होता है सी मैक्स होता है, ये आपको बताया था मैंने। और हमारा जो एनटीयू होता है वो क्या होता है, यू ए होता है, यू ए, यू ए अपान सी मिनिमम होता है। अब इन्हीं को रिलेशन को हम क्या करते हैं, वहां पे पुट कर देते हैं, कहाँ पे, इस वाले पे। तो यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो यहीं पे मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको यहीं पे। तो क्या हो जाएगा, वन माइनस, ये था हमारा एक्सपोनेंशियल। अब ये क्या है, माइनस यू ए, क्या बताया था मैंने, माइनस एनटीयू होता है, एनटीयू रख सकते हैं हम। और वन माइनस आर, क्योंकि आर क्या है हमारा, हीट कैपेसिटी फैक्टर है, यानी रेट है, सॉरी। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया वन माइनस आर एक्सपोनेंशियल माइनस एन टी यू एंड वन माइनस आर। ये तुम्हारा रिलेशन दोस्तों फाइनली प्रूफ हो गया यहाँ पे, कि हमारा जो इफेक्टिवनेस होता है वो क्या होता है, वो होता है वन माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एन टी यू एंड वन माइनस आर अपॉन वन माइनस आर एक्सपोनेंशियल माइनस एन टी यू एंड वन माइनस आर। और यही दोस्तों हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 10 नंबर में आता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इफेक्टिवनेस क्या होते हैं, उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और इसका डेरिवेशन। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।